कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज का जो टॉपिक है GS 1 का DI सेक्शन का है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है DI। तो अभी जो हमारा जो सेशन चल रहा है वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस DI के आपको बताए जा रहे हैं। यह पार्ट 7 है DI का, पार्ट 7 भाग 7, जिसके तहत मैं आज आपको एक DI का एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान सा है वो करवाने जा रहा हूँ। बस आप लोग इसको समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से आपको आंसर यहाँ पर देना है। विगत वर्षों में X और Y राज्यों की जनसंख्या को यहाँ पर दिखाया गया है आपके दंडालेख के माध्यम से, और इसमें आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो खाली डब्बा है वो X राज्य को डिनोट कर रहा है, जबकि जो कलर किया हुआ डब्बा है वो Y राज्य को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स की इसका टेबल बना लीजिए। तो सबसे पहले टेबल में हम लोग वर्ष दे देंगे, फिर X दे देंगे X राज्य और दूसरा में लिख देंगे Y राज्य। इस तरीक़ा से हम लोग टेबल बना करके इसको पहले ही ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हमको क्वेश्चन बनाने में आगे आसानी हो। तो वर्ष में सबसे पहला वर्ष आपका कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखिए 1988 है, तो वो लिख लिए। फिर कितना है 1991, उसको लिख लेंगे। इस तरीक़ा से आप लिखते जाइए। 1994, आप लोग खुद भी इसको पॉज करके बना सकते हैं, फिर लास्ट में आंसर मिला सकते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये सब तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और ये आपका 2003 है। X का देखिए डाटा, X का यहाँ देखिए 50 और 45 के 40 और 50 के बीच में, यानी ये क्या हो गया 45। फिर देखिए यहाँ क्या हो गया 50 पर है तो 50 लिख दिए। खाली डब्बा वाला देख रहे हैं अभी, X राज्य को देख रहे हैं, ये यहाँ पे क्या है 60, तो 60 लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे देखिए तो 60 ही है तो 60 लिख देंगे। फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या है 50 और 60 के बीच में है तो 55 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे 60 और 70 के बीच में है तो 65 लिख देंगे, ठीक है। ये आपका सारा डाटा X का तैयार हो गया। Y का उसी प्रकार से पहले हम लोग लिख लेंगे। 40 है तो 40, फिर आपका 50 है तो 50, इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका 50 और 60 के बीच में यानी 55, उसके बाद आपका 65, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या है आपका 60 है, और उसके बाद लास्ट में आपका 70 है। तो ये सारे डाटा को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब हमें क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। अब देखिए 1988 में 2003 तक X राज्य की जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत क्या था। तो 1988 में X राज्य की जनसंख्या देखिए कितनी है, 1988 में 45, और वही 2003 में कितना हो गया, ये हो गया आपका 1988 में, और 2003 में कितना हो जाएगा A का वृद्धि, तो 65 हो गया। 2003 में A का कितना हो गया 65, तो लाखों में है इसलिए हम लाख दे भी सकते हैं, यहाँ लिख देंगे लाख। अब देखिए इसमें वृद्धि कितना हो, तो वृद्धि आप देख पा रहे होंगे 65 में से 45 लाख घटा दीजिएगा तो कितना लाख हो गया 20 लाख, यानी आपका 20 लाख का वृद्धि हुआ। तो मूल मान कितना है 45 है, तो 45 में 20 का वृद्धि हुआ, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए वृद्धि बटे मूल मान, लाख को छोड़ देते चूँकि सब जगह लाख कट ही जाएगा। तो यहाँ पे मूल मान 45 था, गुने 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। 5 चौका 20, 5 नामा 45, यानी 400/9। और जब इसको आप पूर्णांक में निकालिएगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 44.4/9। तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं रहेंगे, इसलिए आपको घबराने की भी बात नहीं, आप पूर्णांक में निकाल करके छोड़ दें। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मिल रहा है। मैंने इसमें इसलिए ऑप्शन डाल दिया है क्योंकि आप कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमने जो बताया या आप जो बना रहे हो बिल्कुल सही बना रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका एक सॉल्व हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो भी है वो सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, दी गई अवधि के लिए X राज्य की जनसंख्या का औसत आसन्नता औसत क्या था। तो X का टोटल जोड़ करके क्या करना है हमको, उसमें 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देना है। तो आप इसको लिखिएगा X की जनसंख्या टोटल वर्षों में, वो भाषा आप दे दीजिएगा। उसमें आप सबसे पहले 45 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 55 प्लस 65 बटे आप 6 कर दीजिए, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 335 यानी 335/6 हो जाएगा। और जब इसको करेंगे आप काटेंगे
तो ये आपको 55.83 यानी आसन्नता में आप इसको 56 बोल सकते हैं। तो जो भी 56 वाला आंसर होगा इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है 56, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर हो गया। ऐसे आपका क्लियर हो गया कि आपने सही बनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1998, 91 और 94 में वाई की औसत जनसंख्या। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है 98, 91 और 94 में वाई की जनसंख्या लिख देंगे। 1998, 91 और 1994 में वाई का औसत निकाल लीजिएगा। तो यहाँ आप स्टूडेंट जोड़िएगा तो 40 प्लस आपका 50 प्लस 55, चूँकि 3 वर्षों का है तो 3 से औसत निकालेंगे तो ये 48.3, या इसको हम ऐसे ही करके छोड़ देते हैं तो ये आपका कितना हो गया 50, 40, 90, 55 यानी 145/3, इसको रहने देते हैं। फिर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बोल रहा है 1997, 2000 और 2003 में। तो 1997, 2002 और 3 में x का, तो यहाँ 60, 55 और 65 है तो इसको लिख देंगे 60, 55 और 65। तो भाषा में लिखेंगे 1997, 2000 और 2003 में x का औसत जनसंख्या कितना हो गया। तो वहाँ हमने देखा था क्या क्या था, तो 60, 55 और 65/3 कर लीजिए। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 180/3 हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात जब निकालेंगे तो 145/3 अनुपात 180/3, ये दोनों कट गया। अब यहाँ 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 नामा 45 और 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30 यानी 29:36। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में ही आपको 29:36 दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर आपका सही बन गया। अब है 1991 से 97 में वाई राज्य की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि। बहुत आसान है। 1991 से 97 में वाई राज्य का देख लीजिए। 1991 में 50 और 97 में कितना है 65। 50 से क्या हो गया है 65 हो गया है। 1991 से 97 में, 1991 में भाषा दे देंगे 50 और 1997 में कितना है 65। तो यहाँ प्रतिशत वृद्धि है तो वृद्धि कितना हो गया 15 बटे मूल मान गुने 100। ये कर लेंगे, 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 दहें 50, ठीक है। तो 300 ये आप काट सकते हैं यानी 30, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 30%। आपको ऑप्शन भी दिख रहा है। उसके बाद 2000 से 2003 में वाई की जनसंख्या। अब 2000 में देखिए 2000 में वाई की जनसंख्या 60 और 2003 में 70, तो 10 लाख की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि में आप कर सकते हैं तो 10 बटे चूँकि 60 लाख, चूँकि लाख है कट जाएगा, प्रतिशत में डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 100/6। और जब इसको आप काटेंगे तो आप इस तरीक़ा से काट सकते हैं 6 एकम 6, 4, 6 6 36, फिर 4, तो 16 पूर्णांक क्या हो गया आपका 16.4/6। इसको 2/3 के रूप में भी लिख सकते हैं 16.2/3, ठीक है। 16.2/3 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीक़ा से आप प्रतिशत वृद्धि के आसान वाले क्वेश्चंस बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। बस भाषा अच्छे से आप वहाँ पे मेंस में लिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बस समझा दिया, बाकी भाषा आप लिखते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका DI कमज़ोर है तो ज़रूर सारे वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि अभी मैं लो लेवल का बता रहा हूँ लेकिन धीरे धीरे मॉडरेट में जाऊँगा और फिर लास्ट में आपके टफ जो हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपका दिन शुभ मंगलमय।